नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ और मैं हूं यार यादव। इस वक्त हमारी उपस्थिति जो है भारत की राजधानी दिल्ली में है और आज दिल्ली में हम एक ऐसे शिक्षक से आपको जोड़ने जा रहे हैं और एक ऐसे शिक्षक का आपके साथ अनुभव साझा करने जा रहे हैं और एक ऐसे शिक्षक का जो समाज में उन्होंने जिस प्रकार से अपना समय दिया है वह समाज कितना बदला है, कितना परिवर्तित हुआ है, आज हम उससे मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं पहले तो हम स्वागत कर लेते हैं और फिर जो है ललित कुमार और ललित सर के नाम से विख्यात है। सर, अपने चैनल में हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मुझे साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर, आज हम अपने ऑडियंस को आपके साथ इसलिए जोड़े हैं कि आप दिल्ली के अच्छे शिक्षक और अच्छे एक्टिविटी के रूप में आते भी हैं, माने भी जाते हैं और हैं भी। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को जिस प्रकार से समाज और इस दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को दिया है, तो हम लोग भी समझना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों दिया और इससे समाज को क्या बेनिफिट हुआ। देखिए, पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा शुरू से अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा बेहतर तक मैं समझा पाऊंगा। मैंने 1998 में एक शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति दिल्ली नगर निगम के एक विद्यालय में हुई और अपनी 27 वर्षों की अनवरत यात्रा में बहुत सारे अनुभव मुझे हुए। शिक्षा विभाग में जब मैंने काम करना आरंभ किया तो वो चूँकि मैंने एक नौकरी मानकर काम नहीं किया, मैंने उसको केवल एक नौकरी तक सीमित नहीं रखा। मन में कहीं ना कहीं हमारे ये भाव अवश्य होना चाहिए जब हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा व्यक्तित्व, हमारे विचार, हमारे उस जो कार्य हम करने जा रहे हैं उससे बिल्कुल मिलते हों। तो एक दोहरा चरित्र ना अपनाते हुए मैंने अपने आप को एक शिक्षक के रूप में भी और एक छात्र के रूप में भी हमेशा बच्चों के बीच में रखा। छात्र में इसलिए कहता हूँ क्योंकि सीखने की जो एक प्रक्रिया है वो कभी भी समाप्त नहीं होती और जो सीखता है वो छात्र होता है। तो 1998 से 2025 अभी चल रहा है। अनेक अनुभव मुझे हुए, शिक्षा विभाग में बहुत जिम्मेदारियां मुझे दी गई और अपनी तरफ से 100% देने का मैंने प्रयास किया और विभाग ने उसकी सराहना भी समय समय पर की। अब जो बात उद्देश्य की है या अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो कॉरपोरेशन के स्कूल हैं दिल्ली नगर निगम के, उनमें जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो एक उनकी जो जीवन रेखा है, गरीबी जो रेखा है, उससे बहुत कहीं निचले स्तर के परिवारों से, उस माहौल से वो बच्चे निकल करके आते हैं जहाँ पर ना सुख सुविधाएं हैं, ना वो संपन्न हैं, ना ही उन्हें तमाम तरह की चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारे डिपार्टमेंट में ये जो कार्य किया, हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से बच्चों को जो शिक्षा देने का जो कार्य कराया जाता है, ये वास्तव में एक सेवा कार्य है। एक प्रोफेशन ना कह के अगर इसको हम सेवा कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम उन बच्चों के बीच में रहते हैं जिन बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। एक तरह से अगर कहा जाए तो बिल्कुल एक कोरा कागज़, गीली मिट्टी। तो उसको अगर एक सही आकार में ढालने का कार्य करने का हमें अवसर मिलता तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानते हैं। चूँकि हायर एजुकेशन तक बच्चा जो पहुँचता है वो हमारे ही बीच में से होकर के निकलता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम आने वाले भारत के कल के लिए हम एक ऐसी मजबूत नींव बनाने में सफल हो रहे हैं जो आगे चल करके इस राष्ट्र को और आगे लेकर के जाएगी। आपने सर 27 सालों का जिक्र किया है और वो भी दिल्ली के सरकारी विद्यालय का जिक्र किया है। आपसे एक कड़वा सवाल और एक अच्छी सवाल जो है उम्मीद करते हैं कि क्या आपने जीवन में कभी ऐसे स्टूडेंट से मिले जो अच्छे घर से हो, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आया हो, या सिर्फ ऐसे फैमिली के बच्चे वहाँ आते हैं जो सक्षम नहीं है? क्या दिल्ली की एजुकेशन इतना अच्छा है कि वहाँ अच्छे फैमिली के लोग भी पढ़ते हैं? क्या कुछ ऐसा अनुभव आप बता पाएंगे? बिल्कुल, और आपका सवाल बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगा मुझे, बल्कि मुझे लगता है कि एक सटीक और सही सवाल आपने किया। और पत्रकारिता में पत्रकार की ये सबसे पैनी नज़र मानी जाती है जो सवालों में से भी सवाल निकाल ले। तो उसके लिए पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और दूसरा, जो आपने कहा कि क्या हमारे स्कूल में अच्छे घरों के बच्चे भी आते हैं, नहीं आते, निश्चित तौर पर आज के समय में ये बदलाव हमें देखने को मिला और उसका कारण है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, जो प्रशासन शासन की जो स्थिति है, उन्होंने जन जन तक
इन सभी सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य किया। मैं कुछ चीज़ों पर आपकी जो है नज़र डालना चाहता हूं। जैसे मिड डे मील की एक स्कीम बहुत पहले शुरू हुई थी, 20 वर्ष से भी अधिक हो गए, ताकि बच्चा अपने विद्यालयों में नियमित रूप से आए, अपनी कक्षा में नियमित रूप से आए। जिस बच्चे को घर में भरपेट भोजन नहीं मिलता और वो ये कहता है कि मुझे काम पर जाना है, उसको काम पर ना भेज करके माता पिता उसको पढ़ने के लिए भेजें, मूलभूत आवश्यकता। दूसरा, निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क पुस्तकें, विद्यालय में तमाम तरह की मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं। पहले सरकारी स्कूल में एक टाइम था कि कंप्यूटर क्लासेस नहीं होती थी, आज हर स्कूल के अंदर कैल लैब बनी हुई है, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है और डिपार्टमेंट उनको समय समय पर अलग अलग स्थानों पर घूमने के लिए भेजता है, उनकी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा प्रश्न था आपका कि क्या अच्छे परिवारों से भी बच्चे आते हैं या नहीं। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मार्च 2020 में पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था और जब लॉकडाउन लगा तो उसमें तमाम तरह की सभी गतिविधियां बंद हो गई थी। बहुत सारे पब्लिक स्कूल भी बंद हो गए थे। जो भी कारण रहे हों, उस वक्त उन माता पिता को, उन अभिभावकों को यदि अंधेरे में रोशनी का कहीं भी कोई किरण नज़र आई तो वो थे सरकारी विद्यालय। और उन सरकारी विद्यालयों में हमारे पास वो 100% बच्चे भी आ गए जो आसपास के पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और पब्लिक स्कूल के अंदर या तो पेरेंट्स फीस नहीं जमा करा पाए या वो स्कूल बंद हो गए, कारण जो भी रहे हों, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो इनको देख करके लगता था कि वो कहीं ना कहीं हमारे विद्यालयों के बच्चों को दीनहीन मानते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को हमारे बच्चों के साथ बैठाकर शिक्षा देने का कार्य कराया। तो आज ये स्थिति निरंतर बनी हुई है। आज अच्छे घरों के बच्चे भी हमारे विद्यालय में आते हैं और लोगों ने देखा है कि वास्तव में बहुत चेंज आया है, बहुत बदलाव आया है। और निगम में पढ़ने वाले बच्चे IPS भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि आने वाली 4 सितंबर को हमारे जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर को इस बार दिल्ली में एक अवकाश है, राजपत्रित अवकाश है, तो इसलिए 4 सितंबर को ही ये शिक्षक दिवस मनाया जाएगा और उसमें पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से एक एलुमनाई मीट भी की जा रही है। उसके अंतर्गत उस एलुमनाई मीट में उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है जो हमारे निगम के विद्यालयों में पढ़कर गए हैं, उनको ढूंढा है, उनसे संपर्क किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ADG हैं प्रकाश पुंज जी, वो आमंत्रित हैं। एक IPS अधिकारी हैं, वो आमंत्रित हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो आमंत्रित हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, नेतागण हैं और बहुत सारे हमारे एलुमनाई हैं जो निगम के विद्यालयों से पढ़ कर के गए हैं। तो ये इस बात का एक जीवंत प्रमाण है कि हमारे पास केवल और केवल बिल्कुल निचले स्तर के गरीब तबके से पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं आता, आज के समय में अच्छे परिवारों से भी हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं। एक सर और सवाल आपसे ले लेंगे। वैसे तो शिक्षक को किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स से तो नहीं मतलब होता है, लेकिन जानकारी के लिए आज हम ये समझना चाहेंगे, क्या पिछली सरकारें जो थी और इससे पूर्व में जो सरकारें थी, उस दोनों सरकार में बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए किसने अच्छा काम किया था सर? देखिए, आपने पहले ही कह दिया, चूँकि हम लोग शिक्षक हैं, हमारी जब कहीं कोई परिचय होता है तो हमारा परिचय केवल और केवल एक शिक्षक के रूप में होता है। उस वक्त हमारी कोई जाति या कोई अलग पहचान नहीं होती। दूसरी बात, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि सरकार कोई भी आए, चाहे वो वर्तमान हो या नहीं वर्तमान हो, हर सरकार यह प्रयास करती है कि मैं कुछ नया कर पाऊँ या कुछ नया लेकर के जाऊँ। तो उस नया करने के चक्कर में कई बार होता है कि हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, उसमें हो सकता है कि कुछ गलत हो। और नीति कोई भी सरकार यदि बनाती है तो वो कुछ लोगों के लिए अच्छी और कुछ लोगों के लिए ख़राब होती है। तो मेरा ये मानना है कि सभी सरकार अच्छा काम करती हैं। इस पर अपना अनुभव भी मेरा यही रहा कि पिछले 27 सालों में मैंने तो यही देखा कि उत्तरोत्तर प्रगति हुई है और बदलाव का जो मैंने अभी बात रखी है उसमें हर सरकार का कंट्रीब्यूशन है। इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि फलां सरकार ने कुछ नहीं किया या फलां सरकार ने बहुत कुछ किया। जो सरकार सत्ता में आई उसने बच्चों के लिए, समाज के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए सोचा, काम किया। तो ये आमजन पे निर्भर करता है कि उनको क्या पसंद है और उनके बेहतर के लिए। अभी जैसे आपके इस सवाल से एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और चूँकि नेशनल शब्द लग जाता है यानी केंद्र सरकार की बात आती है, तो ये 2020 की NEP जब बनाई गई, उसको लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा समय लगा। पीछे कोविड भी उसका एक कारण रहा।
उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं एनईपी के अंदर। और ये जो एलुमनाई मीट है, ये एनईपी की ही देन है कि हमारी जो मानसिकता है, हमारे बच्चे केवल और केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रहें, उनको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। भाषा को लेकर हम हमेशा भ्रमित रहते थे, और प्रत्येक क्षेत्र में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा, उस भाषा का एक अलग प्रभाव होता है। अब जो भाषा मान लीजिए बिहार राज्य में बोली जाती है शुद्ध हिंदी, लेकिन शायद अगर वही भाषा हम दिल्ली राज्य में बोलें तो हो सकता है कि यहाँ के लोगों को उस भाषा में कुछ करेक्शन या त्रुटि नज़र आए। तो लेकिन ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई है इस एनईपी के अंदर कि जो बच्चा वहाँ का बोल रहा है उसकी वो मातृभाषा है, उसको मान्यता दी जाए, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो ये इस तरह की जो सोच लेकर के सरकारें आती हैं, जो भी सत्ता में लोग आते हैं वो करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि सभी ने अच्छा काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आप देख रहे हैं कि ललित सर थे, और उन्होंने जो है एक चीज़ बहुत अच्छी कही है, और ये कहा है कि इस देश को बनाने में और इस देश को समय से आगे बढ़ाने में सभी ने अच्छा काम किया है और सभी का योगदान रहा है। वास्तव में जिस स्थिति से हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, और उस स्थिति में जब रैलियाँ होती थी और जब उस स्थिति में लोग जाते थे, तो आप देखे होंगे कि कोई एक यहाँ खड़ा होता था, कोई एक वहाँ खड़ा होता था। लेकिन निश्चित तौर पे ज्यों देश बदला, शिक्षा की नीति बदली, उसी प्रकार आप देख सकते हैं हमारे सर ने जो बताया है कि दिल्ली की शिक्षा पॉलिसी जो बदली है, उसका जो है एक आपको नमूना जो है हम आपको 5 तारीख जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, वहाँ हम देने जा रहे हैं, और दिल्ली और देश और दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि हमारे स्कूल और हमारे विद्यालय से आज तक कितने बच्चे, कितने अफसर और कितने बड़े नेता बने हैं। वह उस दिन आपको दिल्ली से दिखाई देगा, और तब उस दिन एक नई सोच और नई क्रांति को जो है एक मुहर भी लगेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।